जन चुपचाप बैठे थे तो उनसे बाबा 15 रुपया मांग रहे थे। तो सामा बैठे थे बगल में, तो कहे देवा ये क्या बात हुई, दोनों जन साथ में आए हैं, एक जन खुद से दे रहे हैं तो आप ले नहीं रहे हैं, और दूसरे वाले चुपचाप बैठे हैं तो आप उनसे मांग रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो श्यामा तुम अभी नादान है, तुमको नहीं पता है, मैं थोड़ी मांगू। बाबा फकीर कहते थे ईश्वर को, कहते तो वो फकीर मांग रहा है, मैं नहीं मांग रहा हूँ। तब बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है बैठो मैं कहानी सुनाता हूँ। बाबा ने कहानी कहना शुरू किया। बाबा ने कहा मैं पहाड़ों में तराई वाले इलाके में रहता था, वहाँ से मैं स्टीमर पकड़ के एक एरिया में चला गया। वहाँ पे गया तो मुझे बहुत नौकरी के लिए मैं मारा फिर रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक मंदिर था, भगवान का मंदिर देखा तो कहा कि अरे मैं अगर मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं पहली पगार भगवान आपको मैं चढ़ाऊंगा। और जैसे वो आदमी आगे बढ़ा उसकी नौकरी हो गई और पहली सैलरी पहली पगार उसको 15 रुपए की मिली। ठीक है, 15 रुपए के बाद उसकी सैलरी बढ़ती गई, 30 रुपए हुए, 72 रुपए हुए। काम नहीं किया, भगवान को वादा करके मुकर गया, भूल गया। अब तो जो 15 रुपए जिनसे मांग रहे थे जो उन्हीं की कहानी थी। अब तो एकदम स्तब्ध रह गए, वो चुपचाप सुन रहे हैं। अब बाबा ने कहा अभी और सुनो। तो मैं गोवा की ओर गया, तो वहाँ गोवा के तट पे मैं घूम रहा था, समुद्र के तट पे। तो घूमते घूमते मुझे बहुत प्यास लगी, मैं थक गया। तो मैं वहाँ एक पास में एक सज्जन का दलान था, उन्होंने मुझे विश्राम करने के लिए अपना दलान दिया। मैं उनके दलान के पास विश्राम करने लगा। बाबा अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो विश्राम करने लगा। और जहाँ मेरा बिछावन था वहीं पर एक दीवार की अलमीरा बनी हुई थी, वहीं पे मैं सो गया। उस सज्जन का एक रसोइया था जो ब्राह्मण था। रसोइये ने क्या किया कि दीवार का एक ईंट खींच दिया और मेरे पॉकेट से उसने 30,000 रुपए चुरा लिए। उसके बाद तो मेरी नींद खुल गई, मैंने देखा मेरे 30,000 रुपए चोरी हो चुके हैं। मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत तड़पने लगा, बहुत बेचैन रहने लगा। इसी तरह चुपचाप बरामदे में मैं बैठा था। एक दिन पूरा बीत गया था, मैंने कुछ खाया था नहीं था, मैंने पानी नहीं पिया था। तो उधर से एक फकीर गुजरे। जब फकीर गुजरे तो बोले कि क्या हुआ, क्यों तू इतना उदास बैठा है। मैंने कहा क्या कहूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा हो गया है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, तुझे शिरडी में एक फकीर हैं, उनको तू याद कर ले और तू अपने मन पसंद कोई एक भोजन त्याग दे जो तुझे बहुत पसंद है, और तू बस उन्हीं का नाम ले। तब मैंने शिरडी साईं मैंने उनका नाम लिया और उसके बाद मैं अपना प्रिय भोजन चावल मैंने त्याग दिया। चावल मुझे बहुत पसंद है और मैं कुछ भी खाता लेकिन चावल नहीं खाता। ठीक 3 ही दिन बीते थे कि वो जो रसोइया था ब्राह्मण, वो रोता पीटता, कान पकड़ता, साष्टांग दंडवात करता मेरे पास आया और वो 30,000 रुपये उसने मुझे लौटा दिए और कुछ सामान थे और वो भी लौटा दिए। इसके बाद जब लौट गया तो मैं बहुत खुश हुआ। तब मैं वहाँ से चल दिया। अब मैं वहाँ से चल तो दिया, लेकिन मैं अब शिरडी पहुँचूँ कैसे। तो मैं चलता चलता गया तो स्टीमर के पास गया, तो स्टीमर पूरा भरा हुआ था, एक सीट भी नहीं था। पहले स्टीमर से मुंबई और मुंबई से शिरडी लोग आते थे। तब वो गए तो देखे कि एक चपरासी है, उसका एक सीट है, तो 2 रुपया दिया। तो 2 रुपये देने पर उस चपरासी ने मुझे सीट दिया, मैं उस पर बैठ गया, बैठ के मुंबई आया, फिर मुंबई से मैं शिरडी अभी आया। तो दूसरे वाले जो थे वो खूब रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। पहले वाले तो रो ही रहे थे, तो दूसरे वाले भी रोने लगे। कहे कि प्रभु आप जाने कैसे इतना सारा बात, ये तो मेरी कहानी है, मैंने तो ये बात आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। मैंने नहीं बताया, मैंने कहा कि हाँ मेरे बिजनेस में घाटा हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि उसको तो प्राण ही निकल जाते, वो जानते कि मेरा सारा जमा पूंजी चला गया। तो वो बोले कि तो ठीक है बाबा, आप अब मैं समझ गया कि आप हमारी सारी बातें जानते हैं, तो ये बताइए कि आप पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं मेरे से, दान क्यों नहीं ले रहे हैं।
बाबा ने कहा कि नहीं, तुमने सिर्फ कहा था कि मैं दर्शन करने आऊंगा, तो दर्शन कर लिया ना, अब जाओ। और इन्होंने कहा था कि मैं दान चढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इनसे दान ले रहा हूँ। मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे कौन से बाल बच्चे हैं कि मैं वो दान लेकर अपने पॉकेट में रख लूंगा। मेरा तो जो भी दान आता है वो सबके लिए रहता है, सब में वितरित हो जाता है। बाबा शाम तक एक भी रुपया अपने पास नहीं रखते थे, सारा बांट देते थे। पूरे दिन में जितना चढ़ावा आता था, जैसे धूप आरती होती थी, बाबा सब पैसा बांट देते थे। कुछ लोगों को तो कुछ इतने गरीब लोग थे कि नियम से बाबा उनको 2 रुपए 3 रुपए देते थे प्रतिदिन शिरडी में। और वो सज्जन बेचारे एकदम पैर पकड़ लिए, बाबा कहे नहीं बाबा मुझसे भी दान ले लीजिए, कुछ तो मुझसे ले लीजिए, अब मेरी इच्छा हो रही है। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम दे सकते हो, लेकिन मैंने कभी मुझसे किसी व्यक्ति से दान नहीं मांगा जिसके अंदर दान देने की इच्छा ना हो और जिसका कहीं कोई दान बकाया ना हो। मैं किसी से दान नहीं लेती, मैं तो सिर्फ उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ कि वो अपने कर्जे से मुक्त हो जाए। तो प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। चलिए एक आध भजन हम लोग कर लेते हैं।